हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने YouTube चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बेटा बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट से। कांस्टेंट बेटा क्या होते हैं हमारे, ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपका पाई की वैल्यू बेटा जो है हमारी फिक्स होती है 22/7 हम लोग लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्मॉल जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती है। तो पाई एंड स्मॉल जी हमारे यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जहाँ पर भी ये आएंगे तो हम उनकी एक जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी को हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। जैसे 1 है आपका, 100 है, √2 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इनको बेटा कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं कि 1 हमेशा 1 से ही लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि देखो आज मैंने 1 ऐसे लिखूंगा, 1 इन द सेंस तो 1, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारे अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेरी करती है। जैसे अगर हम बात करें वेरिएबल, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी वेरी करेगी। तो जब वैल्यू वेरी करती है उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स, वाई एंड जेड। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा। इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन होता है आपका ऑफ वेरिएबल्स and constant and both are connected by, इनको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उनको हम बेटा इनसे कनेक्ट करते हैं। अब ये फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेटा हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो हमारे क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4x + 5, तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में आएगा कि क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम आपको ये चीज दिखाएंगे कि ये किस तरीके से डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, 4 × x + 5। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आपका 5 हो गया और 4 हो गया, ये दोनों बेटा यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। x आपका यहाँ पे वेरिएबल्स है। अब देखो हमने इनको क्या कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस और प्लस सॉरी बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये प्लस, तो ये दो हमारे यहाँ पे क्या बेटा फंडामेंटल ऑपरेशन है, जिससे कि हमने क्या किया, इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट किया। तो हम कह सकते हैं जो 4x + 5 है ये क्या कर रहा है, हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने लिख दिया √5, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम कहेंगे बेटा यस ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन दिमाग में वही कि सर आप कैसे बोल रहे हो, यहाँ पे तो x भी नहीं है और डेफिनेशन आप कैसे सेटिस्फाइड कराएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे, आपको समझ में आएगा, x⁻0 और इंटू √5। तो कहने का मतलब यहाँ पे x आपका क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, √5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया, और ये हमारी डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही। सो वी कैन से दैट √5 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हम इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स आपके क्या होते हैं? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उनकी डेफिनेशंस को तो और एग्जांपल्स भी देखें तो वहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल केसेस होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उनको हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के साथ में रखा है। अब वो स्पेशल केस क्या है या फिर किस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें निकालने वहाँ से, तो वो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। Those algebraic expressions whose power belongs to whole numbers are known as polynomials। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। फिर से समझिए, यहाँ पे हमने बेटा बोला है कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिग्री किसको बिलोंग करे? होल नंबर को बिलोंग करे, तो हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे और हम ये फाइंड आउट करेंगे वेदर दे आर पॉलिनोमियल्स और जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम कोई 4 एग्जाम्पल लेंगे और उनको हम लोग समझते हैं। एक्स स्क्वायर 4x रूट ऑफ x 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 26x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस xy। ओके, अब यहाँ पे बेटा हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं या फिर जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दोनों जो टर्म्स हैं हमारे पावर किसको बिलोंग कर रही है? आपके होल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो हम कह देंगे यस पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे। क्लियर? अब हम अगर इसकी बात करें जरा यहाँ पे देखिए x⁻² प्लस 1/2 और इंटू x⁻0। तो यहाँ पे देखिए बेटा पावर क्या? 1/2। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही। उसने क्या है? पावर होल नंबर होना चाहिए। पावर यहाँ पे क्या है? आपका डेसिमल में हो रहा है 1/2, दैट मीन 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर क्या है? 0 है आपकी। तो ये फिर हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे पावर क्या होगी? इसकी डेसिमल फॉर्म में आ रही। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसको बेटा हम देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 × x⁻², और ये आपका कितना है? 26x⁻1। तो इसकी पावर तो होल नंबर में है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसकी पावर होल नंबर में, लेकिन हम लोग जो यहाँ से सेकंड टर्म देखेंगे लास्ट से, तो वहां पर कितना आ रहा? -2 आ रहा। तो ये हमारा किस में नहीं बेटा? होल नंबर में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे? नो, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी? 2, और यहाँ पे इसकी 1 और इसकी भी 1 है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी जो पावर है वो आपको किसको बिलोंग कर रही है? होल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के बेस पर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गिवन हमारे एक्सप्रेशंस होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो हमारे पॉलिनोमियल्स कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे? जनरल फॉर्म देखेंगे। जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखा है, तो बेटा किसी का भी जनरल फॉर्म देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जनरल फॉर्म से ही हम बाकी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? nth डिग्री जो पॉलिनोमियल्स है उसका जनरल फॉर्म देखते हैं। p ऑफ x प्लस एंड सो ऑन प्लस an-1 x⁻n-1 और प्लस an और x⁻n।
ये हमारी क्या है, nth डिग्री जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जनरल फॉर्म है। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि यहाँ पर a0, a1, a2, an-1 और an है क्या। तो बेटा ये हमारे कांस्टेंट हैं a0, a1, a2, an-1, an are constant, that means any real number are constant and coefficient of, यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं x�0, ये इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा x�1 का और ये हो जाएगा x�2 और ये हो जाएगा x�n-1 और ये हो जाएगा यहाँ पे x�n। रिमेंबर यहाँ पर जो an की बात हो रही है ये हमारा जो है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो को छोड़ के कोई भी हमारा कांस्टेंट हो। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये भी समझ लो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो बना दूं तो 0 इंटू x�n करूंगा तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये nth डिग्री पॉलिनोमियल नहीं रह गया। अब ये आपका कौन सा रह गया, ये रह गया x⁻n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा जिस डिग्री का अगर हम पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म लिखेंगे तो उसका जो आपका कॉफिशिएंट होगा कांस्टेंट वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम लोग जो बात करेंगे वो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे यहाँ पे। वैसे अगर हम देखें पॉलिनोमियल्स जो काइंड्स हैं वो बेस्ड ऑन टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हम लोग उनको देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, और एक हम देख सकते हैं नंबर ऑफ जो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है उसे हम डिग्री के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग ही काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पर देखेंगे। और उससे पहले जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स थे हम प्रीवियस क्लासेस में उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ। जिसमें एक टर्म्स होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे ट्राइनोमियल, और मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं तो फिर हम उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा बेस्ड ऑन डिग्री, बहुत ही अच्छे समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। ये हम 10th में भी इसको इंपॉर्टेंस है इसकी और 9th में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे बेटा यहाँ पे करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स की। जीरो पॉलिनोमियल, अब जो जीरो पॉलिनोमियल है तो इसमें बेटा जो p ऑफ x होता है वो जीरो ही रहता है। जीरो जो होगा हमारा पॉलिनोमियल्स उसी को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, जहां पे जीरो होगा उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें डिग्री की, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसे इंफिनिटी के साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर हमें बताना हो कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब बेटा दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कैसे कह सकते हो कि इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो आप यहां पर देखें, जीरो को जब हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको भी पता है जो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है, तो जीरो जो रोल होता है मल्टीप्लिकेशन में वो क्या होता है कि आप किसी भी नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो आती है। तो अगर हम जीरो इंटू x⁻10 करेंगे तो भी बेटा वैल्यू जीरो आएगी, और जीरो इंटू x⁻100 करेंगे तो भी जीरो आएगी, और जीरो इंटू x⁻1000 करेंगे तो भी हमको जीरो ही मिलेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम जीरो का किसी भी x की पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट हर बार जीरो मिल रहा है। तो हम इसी बेसिस पे बोलते हैं कि इसकी जो डिग्री होगी वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या होगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, एंड हम लोग इसे समटाइम इन्फिनिटी के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है, कोई भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट या फिर हम लोग बोले रियल नंबर, जैसे कि अगर मैंने बात की √5 या फिर 1, 200, 1/2, ये सभी हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे √5 लिया है। अब इसकी डिग्री क्या होती है तो वो हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। अब ये थोड़ा बेटा कंफ्यूजिंग साउंड है यहाँ पे कि जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
अब ये किस तरीके से बेटा रूट ऑफ 5 इंटू एक्स इज टू अगर जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट ऑफ 5 आपको पता है एक्स इज टू जीरो की वैल्यू या किसी की भी पावर जब हम जीरो कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो ये आपका रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फाइनली कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहां पे बेटा आप देखेंगे कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a एंड b आर कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोलेंगे कोई भी वो रियल नंबर्स हैं यहां पर। अब इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1 हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की यहां पे जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी। रिमेंबर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और ए बी एंड सी ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, या फिर कोई भी रियल नंबर्स हैं। अब इसी की बेस पे हम लोग क्या बोल देंगे कि इसकी जो डिग्री, जिसकी डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो डिग्री है हमारी, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। एक और हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म बेटा क्या होती है, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। फिर से यहाँ पे वही चीज जो हमने आपको बताया था जनरल फॉर्म ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल्स में, कि यहाँ पर a जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा और a, b, c एंड d ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर इसके ओके, यहाँ पे बेटा जो डिग्री होगी आपकी, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। ओके, तो यहां पे हमने जीरो पॉलिनोमियल देखा है, आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, फिर इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और फिर हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा यहां पे हम इन सभी चीजों को डिस्कस किया है, इसको अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। ओके बेटा, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जीरोज ऑफ, ओके बेटा अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इफ आपको कोई पॉलिनोमियल्स यहाँ पर p ऑफ x दे रखा है, अगर हम यहाँ पर देखें x इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, अगर x को हम अल्फा से रिप्लेस करते हैं और अल्फा इज एनी कांस्टेंट और रियल नंबर, तब अगर हमारा p ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है, तब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्फा इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ x का ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा 0 है या फिर हमारा रूट है, और या फिर हम यहाँ पे सॉल्यूशन बोलें, तो ये सभी एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें कितने आपके जीरोस होंगे, तो उसमें 1 और आपका यूनिक होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, तो 2 होंगे। क्यूबिक है तो उसमें मैक्सिमम आपके जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे तो 3 होंगे। इसी तरीके से अगर आपका nth डिग्री पॉलिनोमियल है, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसमें कितने मैक्सिमम जीरो होंगे, तो n आपके उसमें मैक्सिमम जीरोस होंगे। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर हम लोग बेटा जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बेटा इसका डेरिवेशन हम जो है यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, और डेरिवेशन जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इनका क्या रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे बेटा हम लोग लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो p ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c। रिमेंबर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b एंड c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। तब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस बी ओवर ए, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फाइनली हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसे आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा c ओवर a। c क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट है और a आपका कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। इसे भी हम बॉक्स में यहाँ पर बंद कर देंगे। ओके, ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड देयर कोफिशिएंट। तो इसके बेस्ड हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी सी जगह लेकर, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा अगर गिवन हो, अगर गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, तब आपसे पूछा जाता है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म करो। तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा बीटा। रिमेंबर k इज एनी कांस्टेंट या फिर हमारा कोई भी यहाँ पर रियल नंबर्स होगा। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चा पार्टी, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड जो हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।